6 महीने तक ये आनंद चलनो है। किंतु अब देखो ना, वार्षिक कर देनो है कंस को, चलो वार्षिक कर भी दे आएंगे और लाला को जन्म महोत्सव की खुश खबर भी सुनाएंगे। अब गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। कुछ वृद्ध गोपों को गोकुल की रक्षा का भार सौंप करके आज नंद बाबा मथुरा की ओर गए कंस के पास कर देने के लिए। देखो भैया, सभी जीवों की, सभी व्यक्तियों की ये स्थिति है। आनंद तो हमारे अंदर है, आनंद तो हमारे हृदय में है, भगवान तो हमारे पास में ही है, किंतु नंद बाबा आनंद घर में है, नंद बाबा बाहर की ओर दौड़ रहे हैं। सो ऐसी ही परिस्थिति हमारी है। आनंद का सागर हमारे आपके सबके अंदर बह रहा है, किंतु हम बाहर आनंद ढूंढ रहे हैं। बाहर संसार में, संतति में, संसार के अनेक प्रकार के सामानों में, सुविधा में सब हम आनंद ढूंढ रहे हैं, किंतु आज तक कभी भी किसी को भी बाहर आनंद नहीं मिला। सुख, शांति और चैन यदि किसी को मिला है तो अंदर मिला, जब उसने बाहर की यात्रा से मुख मोड़ करके अंतरात्मा में झांका है तो अपने परम प्रेमास्पद प्रभु को अंतरात्मा में देखा है और वहीं उसको परम शांति का अनुभव हुआ। शांति और आनंद। बाहर जितना भटकोगे उतना ही दुख मिलेगा, बाहर जितना आप दौड़ोगे उतना ही आपको कष्ट मिलेगा। इसलिए अंदर की यात्रा प्रारंभ करो। अंदर देखो, एक अच्छी बात बाबा तुलसीदास ने कहा है कि जैसे ही भगवान श्री राम अयोध्या गए, अयोध्या से जनकपुरी गए, जैसे ही भगवान श्री राम जनकपुरी में प्रवेश करते हैं और लोगों को पता लगता है कि सांवले सलोने 2 राजकुमार आए हैं, तो जो जिस अवस्था में था, जो जिस अवस्था में, जो जिस व्यवस्था में, जो जिस स्थिति में, जो जिस आसन में, जो जिस काम में था, वो सब छोड़ करके दौड़ पड़ा है। सब छोड़ करके दौड़ पड़ा है। इसलिए तुलसीदास ने लिखा, धाये धाम काम सब त्यागी, काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, ओ धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लोटन लागी, मनोरम की निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लोटन लागी, ओ मनोरम की निधि लूटन लागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। धाय, धाय मतलब दौड़े। जरा अंतर समझना, दौड़ना और धाने में अंतर है। दौड़ना और धाने में बहुत अंतर है। दौड़ते तो सभी लोग हैं, जैसे मॉर्निंग वॉकिंग होता है उसमें भी दौड़ते हैं, थोड़ा जल्दीबाजी होती है तब भी दौड़ते हैं, किंतु धाना, रेस, आप देखते हैं ना रेस, जब रेसलिंग का प्रोग्राम होता है, धाने का अर्थ है, रेस का अर्थ है कि लक्ष्य हमें सामने दिखाई दे रहा है, गंतव्य स्थान हमें सामने दिखाई दे रहा है। जब रेसलिंग होता है, रेस का कंपटीशन होता है,
तो व्यक्ति जो रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है वो इधर उधर नहीं देखेगा, वो सीधा अपने लक्ष्य को देखेगा। वो दाया भी नहीं देखेगा, बाया भी नहीं देखेगा, पीछे भी नहीं देखेगा, कहीं नहीं देखेगा, केवल लक्ष्य है। तो इसका नाम है रेस, धाना। तो भगवान देखो धाना तो पड़ेगा। जिसको भी परमात्मा की प्राप्ति हुई है उसने धाया है, और जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो रही है उसने भी वो भी धा रहा है, और जिसको भी भविष्य में परमात्मा की प्राप्ति होनी है उसको धाना पड़ेगा। बिना धाए भैया परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अब बड़ी विडंबना हुई। यहाँ बड़े वृद्ध वृद्ध माताएं भाई बैठी हैं, वो कहेंगे कि महाराज तब तो हम काम से चले गए, इस जीवन में तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी नहीं, क्योंकि हमारी बस की तो है नहीं धाना। अरे हम तो बाथरूम में जाते हैं तब भी लाठी का सहारा लेते हैं, 10 जगह गिरते हुए जाते हैं, कोई सहारा चाहिए। धाना तो हमारे बस की बात नहीं है। धाने का अर्थ ये नहीं है कि बाहर दौड़ना। संसार में कुछ पाना है तो बाहर दौड़ना पड़ेगा, बिना दौड़े संसार में कुछ नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए सभी व्यक्ति सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं, और इतना दौड़ते हैं कि राम राम राम, खाने का भी समय नहीं है, बैठ के आराम से भोजन भी नहीं कर पाते हैं, जूते जूते पहने खड़े खड़े बस खाना खा लिया और अरे भैया खाते क्यों? कमाने के लिए। कमाते क्यों? खाने के लिए। आजकल तो स्थिति ये हो गई, कमाते क्यों? कमाने के लिए। कमाते क्यों? जमा करने के लिए। खाने की तो बात ही नहीं, खाने का भी फुर्सत नहीं। तो धाना, अब परमात्मा को पाना है तो धाने का मतलब बाहर दौड़ना नहीं। धाने का अर्थ है आसन पर बैठ जाना। कितनी देर आप आसन पर बैठ सकते हो, कितनी देर आप आंख बंद करके बैठ सकते हो, वो धाना। अंदर की ओर दौड़ो, बाहर की दौड़ बहुत हो गई भैया, अब अंदर की ओर झांको। है कि हम आसन पर बैठ नहीं सकते हैं, आसन हमें काटने दौड़ता है, आसन हमें खाने दौड़ता है। जब बैठ के आसन में भगवान का भजन करने लगते हैं तब हमें लगता है कब बाहर, कब दौड़े कब दौड़े कब दौड़े। जल्दी जल्दी से माला पूरा करें जो गुरुदेव ने दिया। अब गुरुदेव ने दिया, नियम है तो करना पड़ेगा, इसलिए जल्दी जल्दी छटका दिया माला, बस भागते रहो। भगवान के सामने बैठने की हमारी इच्छा नहीं होती है। अच्छा ये बताओ, सुबह भगवान के मंदिर में धूप दीप करके और वो इलायची दाने का प्रसाद लगा दिया, उसके बाद कोई व्यक्ति दिन में जाके कभी भगवान के उस मंदिर में झांकता है?